हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है किसके बारे में, सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि क्या है मेन सोर्सेस, क्या डिवाइड है। तो एंशंट हो गया, मॉडर्न हो गया, एंशंट, श्रुति, स्मृति, कस्टम्स एंड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो उन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारा कहाँ से उठ के आया है? सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ से उठ के आया है। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ क्या है? एक तरह से कुछ डिफरेंट परसेप्शंस देता है एक डिफरेंट टॉपिक पे या किसी भी चीज को लेके। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, उसके बाद में एडॉप्शन हो गया। तो इन सब चीजों पे क्या होता है कि डिफरेंट थॉट्स है, मतलब हर एक पर्सन है तो उसका डिफरेंट परसेप्शन ही होगा हर चीज को लेके। ऐसा तो है नहीं कि जो मेरा परसेप्शन है किसी चीज को लेके या फॉर एग्जांपल सक्सेशन को ही लेके, तो मैं चाहूंगी कि सबको इक्वल सक्सेशन में मिले, मतलब लड़का लड़की उस चीज को इंपॉर्टेंस ना रहे, सबको मिलना चाहिए उसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी में हिस्सा सबको मिलना चाहिए। वहीं पे कोई दूसरा पर्सन रहेगा वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे, लड़कियों को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, अपने अपने हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से अपना एक परसेप्शन है किसी चीज को लेके। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, स्कूल ऑफ थॉट हो जाता है। तो यहीं पे जो हम स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात करें तो स्कूल ऑफ थॉट में क्या रहेगा? स्कूल ऑफ थॉट पे हमारे जो है दो मेनली स्कूल्स की बात करेंगे हम लोग। एक तो मिताक्षरा स्कूल आ जाता है। मिताक्षरा स्कूल क्या करता है, जो ऑर्थोडॉक्स वाली चीजें होती है ना, मतलब कि पुरानी चीजें हो गई, तो उस पे ये ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है। तो क्या हो जाता है, ऑर्थोडॉक्स वाली सोच हो गई, जो भी मतलब पुराने रीति रिवाज, पुरानी चीजों को अगर इंपॉर्टेंस दे तो उसमें क्या आ जाता है, मिताक्षरा आ जाता है। तो मिताक्षरा जो है वो टोटल 5 स्कूल्स में डिवाइडेड, मतलब स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइडेड। जैसे एक द्रविड़ियन स्कूल हो गया, फिर महाराष्ट्र स्कूल हो गया, बनारस स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मिथिला स्कूल ऑफ थॉट हो गया, पंजाब स्कूल ऑफ थॉट हो गया। मतलब डिफरेंट रीजन्स में क्या है, मिताक्षरा स्कूल का मतलब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मिताक्षरा स्कूल को ही लोग मानते थे उस टाइम पे। इसका अगर की कॉन्सेप्ट देखा जाए तो की कॉन्सेप्ट कौन कौन से? ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आता था, को पार्शनरी वाली चीजें थी, राइट टू सर्वाइवरशिप था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये इसके क्या थे, की कॉन्सेप्ट्स थे मिताक्षरा स्कूल के। वहीं पे अगर दया भागा में देखा जाए तो दया भागा क्या है, सेकेंड है। ये थोड़ा मॉडर्न या रिफॉर्मिस्ट टाइप का स्कूल ऑफ थॉट था। तो इसमें क्या था, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई, टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में बात की गई, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या क्या चीजें उसमें बात करी गई। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद डिफरेंसेस क्या है दोनों स्कूल्स में, को पार्शनरी को लेकर और सक्सेशन को लेकर, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, अब्दुल रहीम वर्सेस हालिमा बाई। इस केस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही टॉपिक पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी मुझे लगता है कंप्लीट करने में कम से कम 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मिताक्षरा स्कूल देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे। वो भी अच्छे ब्रॉड्स में समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। स्कूल ऑफ थॉट अगर देखा जाए तो क्या होता है, डिफरेंस इन व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। मैंने अभी पहले ही समझाया कि सब्जेक्ट मैटर क्या, किसी भी सब्जेक्ट मैटर या किसी भी चीज को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर क्या होता है, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग परसेप्शन रहेंगे। सोचना जो रहेगा, ये जो आइडिया होंगे वो डिफरेंट पीपल के हिसाब से डिफरेंट रहेगा। जैसे कोई कुछ और सोच सकता है, कोई कुछ और सोच सकता है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो वैसे जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है वो क्लासिफाइड है कि एंशिएंट और मॉडर्न में वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर रखा है सोर्सेस को। तो जो कमेंट्रीज है, कमेंट्रीज हो गए, निबंध हो गए, टीकाज हो गए, जो क्या हुआ था, श्रुति और स्मृति, और उस टाइम पे क्या हो गए थे, जो निबंधकाराज थे उन्होंने क्या श्रुति स्मृति से क्या लिखा, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट, ये सब चीजें लिखी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब जिसमें निबंधकारा क्या थे, राइटर्स थे, राइटर्स ने क्या किया, अपने अपने व्यूज लिखे उस बुक में। ठीक है, तो सोर्सेस आर द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ हिंदू स्कूल्स ऑफ थॉट। जो निबंधकाराज थे और कमेंटेटर्स थे, इंटरप्रेट करते थे कमेंट्रीज वेंट टू द आइदर प्रैक्टिस और अपोज दस गिवन राइज टू 2 मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। मतलब क्या होगा, उनके अब हर इंसान है, जितने भी निबंधकाराज थे, कमेंटेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, कुछ चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, मतलब अपने जितना सोचने की शक्ति थी उस हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट किया। और क्या हुआ, उन्होंने कुछ चीजों को
प्रैक्टिस में लाया और कुछ चीजों को अपोज किया। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, जिसने जिस थॉट को माना वो क्या हो गए, उस स्कूल्स ऑफ थॉट को बिलोंग करने लगे। जैसे क्या हो गया, मिताक्षरा हो गया और दया भागा हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें, वन ऑफ द रीजन सम इंटरप्रिटेशंस वर रिफ्यूज्ड वाज द फैक्ट दैट दे डिड नॉट embody in the them regional customs, they are seen in high regards by the people। फिर due to the emergence of various commentaries on स्मृति and श्रुति, different schools of thoughts arose। जो commentary थी, one part of the country varied from the commentary in other parts of the country। school means rules principles of Hindu law which are divided into opinion। वही हो गया कि मिताक्षरा और दया भागा में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गए। तो मिताक्षरा स्कूल में अगर देखा जाए तो क्या करते थे, वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थी। दया भागा वहीं पे क्या करते थे, रिफॉर्मिस्ट टाइप की सोच रहती थी। जैसे देखिए मिताक्षरा दया भागा स्कूल्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट इश्यूज, मतलब कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट अपने अपने व्यूज देते थे वो लोग। जैसे अगर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस में देख लें, फिर उसके बाद ब्रांच ऑफ लॉ इज नाउ codified by the Hindu Succession Act 1956 which has dissolved the difference between the two। मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट ने क्या किया, वो आया तो उसने क्या किया, इन दोनों की जो स्कूल्स ऑफ थॉट था उसको एक जगह जाके कोडिफाई कर दिया और वो क्या हो गया, सभी हिंदुओं के लिए एक जैसा हो गया। फिर उसके बाद में क्या था, मिताक्षरा में जो राइट थी, राइट्स इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय बर्थ। मतलब जैसे ही बच्चा पेट में आता था, मतलब जैसे ही जन्म होता था उसका, वैसे ही क्या होता था कि जो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी मतलब उसके मतलब उसमें नाम हो जाता था, मतलब वो भी क्या एक्वायर कर लेता था। ठीक है, एज अ रूल फीमेल्स हैव नो राइट ऑफ सक्सेशन टू द फैमिली। मतलब जो फीमेल्स थी वहीं पे उनको कोई राइट ही नहीं था फैमिली प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये क्या था, मिताक्षरा जो बोल रही थी ना मैं कि ऑर्थोडॉक्स वाली सोच थी, तो वही था कि जैसे बच्चा अगर पेट में आ गया है तो वैसे ही उसको राइट मिल जाता था उसकी प्रॉपर्टी में, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में। वहीं पे जो फीमेल्स थी उनको कोई राइट ही नहीं था उसमें फैमिली की प्रॉपर्टी में। द राइट टू प्रॉपर्टी पासेस बाय सर्वाइवरशिप टू द अदर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब क्या होता था, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो पास हो जाती थी बाय द सर्वाइवरशिप टू द अदर मेल मेंबर। मतलब मेल मेंबर्स को ही, जो फैमिली में जो मेल मेंबर्स थे उन्हीं को प्रॉपर्टी में राइट मिलता था, फीमेल्स को कोई राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी में। वहीं पर अगर दया भागा के देखा जाए तो दया भागा क्या, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एज एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस और बाय विल। मतलब वो इनहेरिटेंस और या विल के द्वारा एक्वायर किया जा सकता था। एंड द शेयर ऑफ द डिसीज्ड मेल मेंबर गोज टू हिज विडो इन डिफॉल्ट ऑफ अ क्लोज हेयर। मतलब ऐसा था कि अगर कोई पर्सन है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है तो वो क्या करते थे, जो पर्सन है उसकी जो वाइफ होती थी, मतलब उसकी डेथ के बाद में क्या होता था, वो जो फीमेल मेंबर है मतलब उसकी जो वाइफ है उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो इस दया भागा में ये कॉन्सेप्ट था। फिर मिताक्षरा स्कूल की बात करें अगर, तो मिताक्षरा स्कूल एग्जिस्ट थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ बंगाल। मतलब मिताक्षरा स्कूल को क्या हर जगह माना, मतलब पूरे इंडिया में माना जाता था एक्सेप्ट था स्टेट ऑफ बंगाल। जो यज्ञवल्लभ स्मृति थी ग्रुप टुगेदर अंडर द मिताक्षरा स्कूल, जो यज्ञवल्लभ स्मृति थी वॉज कमेंटेड ऑन बाय विजनेश्वरा अंडर द टाइटल मिताक्षरा। मतलब जो यज्ञवल्लभ स्मृति थी उसको कमेंट किया ऑन बाय द विजनेश्वर अंडर द टाइटल मिताक्षरा। फिर जो फॉलोअर्स थे मिताक्षरा आर ग्रुप टुगेदर द मिताक्षरा स्कूल। फिर मिताक्षरा स्कूल इज बेस्ड ऑन द कोड ऑफ यज्ञवल्लभ कमेंटेड बाय विजनेश्वर, अ ग्रेट थिंकर एंड अ लॉ मेकर फ्रॉम गुलबर्ग कर्नाटका। जो इनहेरिटेंस था वो बेस्ड था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेनिटी दैट इज द नियरेस्ट इन ब्लड रिलेशनशिप। मतलब जो सबसे पास में रिलेशनशिप में रहेगा ब्लड रिलेशन में, जैसे बाप है, बाप के बाद में किसको सबसे नियरेस्ट कौन होता है, तो बेटा होता है, तो बेटा को क्या होता था, पूरा सब कुछ मिल जाता था। तो वही इनहेरिटेंस में यही था कि प्रॉपर्टी पे पूरी राइट्स किसके, बेटे को हो जाती थी। तो वही था उसमें, विल गेट द प्रॉपर्टी, सब रिलेशनशिप इज ऑफ ब्लड, द राइट टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। तो ये सब चीजें क्या थी, मिताक्षरा स्कूल्स के थे कि मिताक्षरा स्कूल में ये सारी चीजें थी। फिर सब स्कूल्स देखा जाए अगर, सब स्कूल्स अंडर द मिताक्षरा स्कूल, तो क्या था उसमें उसके सब स्कूल्स कौन थे, एक तो द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट था, फिर महाराष्ट्र स्कूल ऑफ थॉट था, बनारस स्कूल ऑफ थॉट था, फिर मिथिला स्कूल ऑफ थॉट था, और उसके बाद में लास्ट पे कौन सा था, पंजाब स्कूल ऑफ थॉट था। तो अगर द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट को देखा जाए तो इसमें क्या था, साउथ इंडिया में इसको एग्जिस्ट करता था ये। इन द केस ऑफ एडॉप्शन बाय अ विडो इट हैज अ पेक्युलर कस्टम दैट द कंसेंट ऑफ द सपिंडाज वाज नेसेसरी फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। मतलब अगर इन केस ऑफ एडॉप्शन बाय विडो, मतलब कोई अगर विधवा है और वो एडॉप्ट करना चाहती थी तो उसमें क्या है, जो सपिंडाज थे उनके क्या कहते हैं, उनकी कंसेंट लेना जरूरी होती थी उस महिला को। ठीक है, तभी उसको वैलिड एडॉप्शन माना जाता था, वरना नहीं मानते थे।
तो ये किसके, द मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय दिस स्कूल इज स्मृति चंद्रिका अथोराइज्ड बाय देवानंद भट्ट। तो ये था द्रविडियन स्कूल ऑफ। फिर महाराष्ट्र स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें क्या था, ये एग्जिस्ट करता था कहाँ पे, बॉम्बे या मुंबई में। एंड गुजरात जो बॉम्बे स्कूल हैज गॉट ऑन एंटायर वर्क ऑफ रिलीजियस एंड, मतलब इसमें किस पे, सिविल और जितने भी रिलीजियस लॉज थे उस पर वर्क किया। जो मेन अथॉरिटी एक्सेप्टेड बाय दिस स्कूल इज व्यवहारा मायुखा अथोराइज्ड बाय नीलकंठ। तो इन्होंने किया इसको। फिर बनारस स्कूल ऑफ थॉट था, इट एक्सटेंड्स ऑफ होल ऑफ नदर इंडिया एक्सेप्ट इन पंजाब वेयर इस अथॉरिटी इज मॉडिफाइड बाय कस्टमरी लॉ इन रूरल एरियाज। द मेन अथॉरिटीज होती है एक्सेप्टेड बाय द विरामित्रोदय ऑथर्ड बाय द मित्र मिश्र। वैसे मिथिला स्कूल ऑफ थॉट था। फिर उसके बाद में क्या था, पंजाब, मतलब ये एक तरह का ऑर्थोडॉक्स वाली चीजें थी इसमें जो भी पुरानी चीजें थी उसको मानते थे ये लोग। फिर की कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट इसमें था। फिर को पार्शनरी जो था ये कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद में राइट टू सर्वाइवरशिप वाला कॉन्सेप्ट था। और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो वो आ गया तो उसने इन सब चीजों को हटा ही दिया, ठीक। तो इसमें क्या है, ज्वाइंट फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में क्या रहता था, ज्वाइंट फैमिली में ऐसा था कि जितने भी मेंबर्स, जैसे एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में क्या रहता था, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसमें क्या था, कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो क्या है, बहुत सारी फैमिलियां साथ में रहती है। मतलब एक कम्युनिटी, जैसे हमारी सोसाइटी ले लो, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पीपल्स है, ठीक है। और उसमें क्या है, हर एक घर में क्या है, एक फैमिली है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का एक नहीं रहता था, इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, एक पूरी फैमिली जो है वो ज्वाइंट फैमिली में आती थी। और अगर वो अलग भी रह रहे हैं तो भी वो ज्वाइंट फैमिली के अंडर ही आते थे। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है ज्वाइंट फैमिली का। फिर वैसे ही को पार्शनरी आ जाता है। को पार्शनरी में क्या रहता था, को पार्शनरी रिफर्स टू द ज्वाइंट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेल मेंबर्स। मतलब ज्वाइंट ऑनरशिप होती थी मेल मेंबर्स की किसी भी प्रॉपर्टी पे। इसके बाद ऑफ अ हिंदू ज्वाइंट फैमिली, जो मिताक्षरा स्कूल रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ को पार्शनरी वेयर द सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ द, मतलब इसमें क्या होता था, अगर एक्स है और एक्स का एक जैसे बेटा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो एक्स की प्रॉपर्टी है वो एक तो खुद के बेटे को भी मिलेगी, फिर बेटे के बेटे को भी मिलेगी, मतलब सन को मिलेगी, फिर ग्रैंड सन को भी मिलेगी और फिर ग्रेट ग्रैंड सन को भी मिलेगी। मतलब को पार्शनरी में क्या होता है, 4 जनरेशन तक जाता है ये, ठीक है, 4 जनरेशन की बात करता है को पार्शनरी। वहीं पे ज्वाइंट फैमिली जो है वो 7 जनरेशन तक की बात करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में मेन प्रॉपर्टी नहीं रहता है, इसमें रिलेशनशिप वाली चीजें रहती है, फैमिली के अंडर कौन कौन आता है। वहीं पे जो को पार्शनरी होता है वो मेन किस चीज के लिए रहता है, प्रॉपर्टी के लिए बात करता है कि प्रॉपर्टी में किसका क्या हिस्सा, कौन किसका राइट रहेगा, किसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो को पार्शनरी में क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो एक्स की प्रॉपर्टी है वो एक को भी मिलेगी और जो मतलब बेटे के बेटे को भी मिलेगी, फिर जितने भी मतलब 4 जनरेशन तक सबको इसकी प्रॉपर्टी पे हक रहेगा। वो सेल्फ अर्न नहीं होना चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। जो खुद का कमाया हुआ है वो तो सिर्फ उसका खुद का रहेगा, लेकिन जो दादाजी की प्रॉपर्टी है वो सबको मिलेगी, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद राइट टू सर्वाइवरशिप की बात आती है। तो जो मिताक्षरा स्कूल है रिकॉग्नाइज करता क्या क्या राइट टू सर्वाइवरशिप वेयर द डेथ ऑफ द को पार्टनर, मतलब जो मेन पर्सन डेथ होती थी उसकी, ही शेयर इस प्रॉपर्टी पासेस बाय, मतलब जो जिंदा है उसको ही डायरेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी की जो राइट है उसमें आते जाते हैं। एंड नॉट बाय सक्सेशन और इनहेरिटेंस, मतलब जो जिंदा है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ना तो सक्सेशन और ना इनहेरिटेंस से नहीं मिलेगी। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट वाली चीज आ जाती है। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो क्या था, मेन लेजिस्लेशन था गवर्निंग सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस इन हिंदू लॉ। बेस्ड होता था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ओनली मेल को-पार्टनर्स हैव अ राइट टू इनहेरिटेंस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड फीमेल मेंबर्स डू नॉट हैव अ को-पार्टनरी राइट्स। मतलब जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या होता था कि जो फीमेल मेंबर्स है उनको कोई राइट नहीं होता है, को-पार्टनरी राइट नहीं होता है, सिर्फ मेल मेंबर्स को ही राइट रहता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या था, मेन लेजिस्लेशन था, वो गवर्न करता था इनहेरिटेंस और सक्सेशन हिंदू लॉ में, ठीक है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे दया भागा स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।